हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए बीम ऑफ लाइट ऑफ लैम्डा 600 nanometer from a distant source falls on a slit 1 mm wide and the resultant diffraction pattern is observed on a screen 2 mm away. The distance between first dark fringe on either sides of central bright fringes. 4 ऑप्शन दिया हुआ है. क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 600 नैनोमीटर का एक बीम इंसिडेंट हो रहा है और वो सिंगल स्लिट का जो विड्थ है वो 1 mm है. तो हमें ये पता करना है कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ. एक्चुअल में वो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पूछा जा रहा है. वो कैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे. फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज First key concept of the question is angular fringe width in single slit diffraction. इसे नॉर्मली थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो या ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो. ये वैल्यू होता है थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी. एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डिफ्रैक्शन इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ये डिफ्रैक्शन भी आपको पता होना चाहिए डिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ये देखते हैं कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन किस प्रकार से हो रहा होगा. सपोज यहाँ पे सिंगल स्लिट है और ये वाला स्क्रीन है. नॉर्मली फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है लेकिन ये मैं स्क्रीन यहाँ पे ले लिया हूँ. अब यहाँ पे बीम इंसिडेंट हो रहा होगा, लाइट बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, कुछ भी आप ले सकते हो. इसका डिफ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा. ये ऐसा डिफ्रैक्शन हो रहा होगा. इसमें क्या है, ये वाला ये सेंट्रल मैक्सिमा है, सेकेंडरी मैक्सिमा, और इधर साइड में ऐसे ही सेकेंडरी मैक्सिमा आप बोल सकते हो. तो आप देखो सेंट्रल मैक्सिमा ये है, ये ब्राइट फ्रिंज है और यहाँ पे डार्क फ्रिंज है. आप ऐसा समझ लो ये वाला डार्क फ्रिंज है, फिर ये ब्राइट फ्रिंज है, फिर ये वाला डार्क फ्रिंज है. तो एक्चुअल में अगर आप देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा है और हमें ये वाला दूरी पूछा जा रहा है. ये फर्स्ट डार्क दोनों साइड से, फर्स्ट डार्क ऑन आइदर साइड, यानी एक्चुअल में ये आपसे ना सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पूछा जा रहा है. तो आप ऐसा देख सकते, देखो ये वाला जो एंगल है, ये थीटा जो है यही है एंगुलर फ्रिंज विड्थ और इसका वैल्यू होता है थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी. आपसे एक्चुअल में ये एक्स और एक्स, अगर आप इसे एक्स बोलो, टोटल को आप एक्स अगर बोल दो तो एक काम करते, ये एक्स बोल देता हूँ इसे और इसे भी एक्स बोल दे रहा हूँ. तो एक्चुअल में हमें 2x का वैल्यू फाइंड करना है. अगर यहाँ से ऊपर x और यहाँ से ये नीचे x, तो आप एक्चुअल में हमें 2x का वैल्यू फाइंड करना है. तो आप देखो ये जो थीटा होता है नॉर्मल डिफ्रैक्शन में बहुत छोटा, अगर आप थीटा बहुत छोटा हो ना, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो आप यहाँ से बोल सकते हो साइन थीटा लगभग टेन थीटा के बराबर होता है और ये वैल्यू लगभग थीटा होता है. तो थीटा का वैल्यू अगर बहुत छोटा हो तो साइन थीटा टेन थीटा बराबर होता है, उसी के बराबर थीटा भी होता है. तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग इस थीटा को ऐसा लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी. तो यहाँ से आप टेन थीटा अगर हम लोग इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, सपोज ये वाला एक आप ट्रायंगल कंसीडर करो, ये वाला ट्रायंगल, तो आप देखो ये थीटा अगर हमें निकालना है तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. तो परपेंडिकुलर की जगह x है और बेस की जगह ये आप कैपिटल डी यानी स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी आप ले सकते हो. तो ये टेन थीटा की जगह हम लोग ले सकते हैं परपेंडिकुलर की जगह x और स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी कैपिटल डी. ये इक्वल टू लैम्डा इंटू डी हो जाएगा. तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए स्मॉल डी. ये वैल्यू आ गया हमें. तो अब देखो हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है, हमें 2x का वैल्यू फाइंड करना है. तो ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. और यही वैल्यू क्या हमें बताएगा, ये दोनों जो डार्क फ्रिंज बन रहा है उसके बीच का दूरी, यानी एक्चुअल में सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ. तो मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ. तो ये 2x का वैल्यू आया है 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. तो यहाँ से 2 और लैम्डा की जगह आप क्या लिख सकते हो 600 नैनोमीटर. तो इंटू 600 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर आप लिख सकते हो. इंटू कैपिटल डी की जगह आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल डी की जगह 2 मीटर है तो ये 2 को 2 ही होगा, स्टैंडर्ड यूनिट में है.
और स्मॉल डी की जगह यानी विड्थ, स्लिट का विड्थ जो है वो 1 mm। आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो स्लिट विड्थ को। यहाँ पे 1 mm दिया हुआ है तो 1 mm को आप 10⁻³ मीटर बोल सकते हो। तो ये 10⁻³ ये 10⁻⁹ से कैंसिल होगा तो 10⁻⁻6 बन जाएगा ये। और इसे आप लिख सकते हो एक्चुअल में ये 2 × 2 ये 4 हो जाएगा, तो 4 × 600 × 10⁻6 है। इसे आप ऐसा भी कर सकते हो, ये 2 पॉइंट अगर ये कैंसिल आउट हुआ ये 2 पॉइंट से तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा ये। तो इसे आप लिख सकते हो 4 × 6 ये हो जाएगा 24 × 10⁻⁴ और ये मीटर में हो गया। अगर आप इसको mm में लिखना है तो आप इसे बना सकते हो 2.4 × 10⁻⁻ मीटर, और 2.4 × 10⁻³ मीटर को आप क्या लिख सकते हो 2.4 मिलीमीटर, और यही 2x का वैल्यू यानी जो विड्थ है वही वैल्यू हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2.4 mm। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।